अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम करने वाले हैं कुछ मैथ के क्वेश्चन जो कि कॉन्सोनेंट्स और वेरिएबल्स के हवाले से हैं। कुछ टाइम पहले ये हमें क्वेश्चंस भेजे गए थे, तो हम आज कोशिश करते हैं इनको सॉल्व करने की। तो इनको सॉल्व करने से पहले मैं आपको इनके थोड़े से रूल्स बता देता हूँ, जिसके बाद हम इजीली ये सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर माइनस में है, जैसे कि -2, अगर हम इसको इजिकल टू के उस तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और अगर +2 है तो हम इसको इजिकल टू के उस तरफ लेके जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई नंबर हमारे पास, जैसे ये 2x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि जब कॉन्सोनेंट और वेरिएबल के बीच में कोई भी साइन ना हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे इनके बीच में ना तो प्लस है ना माइनस है, कोई भी साइन नहीं है, मतलब ये आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये इजिकल टू के उस तरफ जाके जो भी नंबर होगा उसके साथ ये जो 2 है ये डिवाइड कर लेगा, x अपनी जगह पे ही रहेगा। इसी तरीके से अगर कोई नंबर यहाँ पे हमारे पास डिवीजन में हो, जैसे 2x/2, अब ये नंबर क्या है, डिवाइड कर रहा है 2x के साथ, तो ये उस तरफ जाके जो भी पहले नंबर लिखा हुआ होगा, 1 हो 2 हो, उसके साथ ये मल्टीप्लाई कर लेगा। उसके अलावा कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट जो होते हैं वो हमारे पास नंबर्स की सूरत में होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास लेटर्स की सूरत में होते हैं इनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं, जो कि चेंज नहीं हो सकते। जैसे कि अगर ये 2 है, 2 को मैं उस तरफ भेजूँ और यहाँ पे पहले से 2 मौजूद हो तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो सकता है, यानी कि ये चेंज हो गया। लेकिन अगर x है, यहाँ पे x है, तो वहाँ पे भी जाके x ही रहेगा, y नहीं होगा। इसी तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन में मुख्तलिफ़ किस्म के वेरिएबल्स देखने को मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ x आ जाए, हमें x भी देखने को मिलता है, y हो, z हो, या फिर काफ़ी जगह ABC भी देखने में आता है। तो यानी कि किसी भी ये लेटर की शक्ल में हो सकते हैं, इनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं जो कि चेंज नहीं होते। तो अब हम इनके क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x - 7 = 8। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, यानी कि x की जगह पे कोई भी ऐसा नंबर आएगा जिसमें से हम 7 माइनस करेंगे तो हमें 8 आंसर आना चाहिए। तो मेरे अंदाज़े के मुताबिक अगर हम x को 15 तस्वर करते हैं तो 15 में से अगर 7 निकालें तो हमारे पास 8 बच जाएगा। ये हम करके भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास x - 7 और ये हमें बराबर करना है 8 के। तो वही हो जाएगा जैसे मैंने आपको बताया, x अपनी जगह पे ही रहेगा और ये -7 है तो इजिकल टू के उस तरफ जाके ये 8 के साथ प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का था, इजिकल टू के इस तरफ आके ये प्लस का 7 बन गया। तो x = 8 + 7 15, यानी कि हमारे x की जो वैल्यू है वो 15 ही है। अब चाहे तो
ये क्वेश्चन में पुट करके भी दोबारा चेक कर सकते हैं। जैसे x से x की वैल्यू हमने क्या निकाली 15, x की जगह पे आप 15 रख दें। 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 8। अब 15 में से हमने 7 निकाल दिए तो हमारे पास क्या बचा, 8 बच गया। 8 इज इक्वल टू 8, यानी कि हमारा ये जो 15 आंसर निकला है ये बिल्कुल राइट निकला है। उसके बाद हम अपने अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल देखें तो हमारे पास क्या है, 3x इज इक्वल टू 30। 3x इज इक्वल टू 30। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि देखो 3 और x के दरमियान कोई भी दूसरी साइन नहीं है, ना प्लस की ना माइनस की। तो इसका मतलब ये है कि 3x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। जब 3x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो मल्टीप्लाई का उलट होता है डिवाइड। अब 3x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस तरफ आके ये डिवाइड करेगा, तो x अपनी जगह पे ही रहेगा, इज इक्वल टू 30 भी अपनी जगह पे ही रहेगा। अब 3x के साथ क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई, इधर आके ये 30 के साथ डिवाइड कर लेगा। तो 3 1 द 3, 3 10 द 30, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 10। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है हमारे पास 3x, यानी कि हमने 3 लिखा, बीच में कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई है, x की वैल्यू हमारे पास क्या निकली, 10। किसके बराबर है ये, 30 के। तो आप चेक कर लें, 3 10 ज़ा 30 इज इक्वल टू 30, ये बराबर हो गए, यानी कि हमारा ये जो 10 निकला है ये बिल्कुल राइट वैल्यू है। उसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दो हमारे हो गए। अब है 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 44। इसको मैं यहीं पे कर लेता हूँ। 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 44। अब देखें 7 के साथ वेरिएबल है तो इसको फ़िलहाल हम नहीं छेड़ते, +2 को उस तरफ लेके जाते हैं। 7y हम एज इट इज़ रख लेते हैं। अब ये जो +2 था ये इज इक्वल टू के उस तरफ जाके प्लस का इन्वर्स क्या होता है, माइनस। 44 से ये माइनस हो जाएंगे, 44 से हम 2 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7y इज इक्वल टू 42। ये वैल्यू आ गई हमारे पास 42। लेकिन ये जो 42 आई है ये किसके बराबर है, 7y के। हमें वैल्यू किसकी मालूम करनी है, सिर्फ एक y की। तो वो अब हम कैसे करेंगे, ये 7y के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो ये उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। जैसे y अपनी जगह पे ही रहेगा और 7 इधर आके 42 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 7 1 द 7, 7 6 द 42। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6। आप चेक कर सकते हैं क्या लिखा हुआ है, 7y, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 44। तो 7 6 ज़ा 42 प्लस 2 इज इक्वल टू 44। तो 42 प्लस 2 कितने हो गए, 44, और ये इक्वल टू 44। यानी कि हमने ये जो निकाला y की वैल्यू जो निकाली 6, ये हमारी राइट है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 9x अगला क्वेश्चन है हमारे पास 9x माइनस 21 इज इक्वल टू 78। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा, 9x माइनस 21
इज इक्वल टू 78। तो उसी तरीके से करेंगे, 9x पहले सेम ही रहेगा, ये जो 21 हमारे पास माइनस का था तो उस तरफ जाके ये किसका हो जाएगा, प्लस का। 78 प्लस 21, तो 9x इज इक्वल टू 1 प्लस 8 9 और 7 प्लस 2 9। अब ये हमें 99 मिल गया, लेकिन ये जो 99 वैल्यू हमारे पास आई है ये 9x की है, 1x की नहीं है, हमें सिर्फ 1x की चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब 9x के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। तो हम इसको इज इक्वल टू के उस तरफ ले जाकर 99 से डिवाइड करा देंगे। कैसे, ये हमने x को अकेला छोड़ दिया, इज इक्वल टू 99 अपॉन 9। तो ये 9 1 ज़ा 9 इधर कट गया, 9 1 ज़ा 9 और ये 9 1 ज़ा 9, यानी कि x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 11। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, 9x माइनस 21 इज इक्वल टू 78। 9x यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी, 11। 9 मल्टीप्लाई 11 माइनस 21 इज इक्वल टू 78। तो 9 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 99 माइनस 21 इज इक्वल टू 78। अब 9 में से 1 गए, 8 बचा, 9 में से 2 गए, 78 सॉरी। तो ये 78 बराबर आ गए 78 के। तो यानी कि ये जो x की वैल्यू हमने 11 निकाली थी ये भी हमारी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4x माइनस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3। 4x माइनस 3 अपॉन 5 किसके बराबर है, ये 3 के। तो इसको हम देख लेते हैं। पहले देखें, ये -3 अकेला है तो इसको हम उस तरफ लेके जाते हैं। 4x अपॉन 5 ये हम सेम लिख देते हैं, इज इक्वल टू 3 यहाँ पे पहले से मौजूद था तो वही लिखेंगे, और ये 3 इधर माइनस का था तो इधर आके प्लस करेगा इसके साथ। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6। अब क्या है, ये 5 जो है हमारे पास ये 4x से क्या कर रहा है, नीचे है तो यानी कि डिवाइड कर रहा है। डिवाइड का उलट क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी कि ये उधर जाके 6 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 4x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 5। तो 4x इज इक्वल टू 30। अब ये 30 हमें वैल्यू मिल गई, लेकिन ये किसकी है, 4x की है। हमें किसकी चाहिए, सिर्फ एक x की चाहिए। तो हम लिख देंगे x। अब 4 और x के बीच में कुछ भी नहीं है, यानी कि ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई का उलट होता है डिवाइड, यानी कि ये जो 4 है ये इस तरफ आके 30 से डिवाइड कर लेगा। तो 30 डिवाइड बाय 4। तो आप चाहें तो पहले 2 से कर लें, 2 2 ज़ा 4, 2 15 ज़ा 30। तो जब आप 2 को 15 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 7.5। अगर इसको भी आप चाहें तो वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई 7.5, x की जगह मैंने 7.5 लिख दिया है, डिवाइड बाय 5, और x के बाद -3 भी है, इज इक्वल टू 3। तो 4 को जब हम 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7.5 को 2 टाइम करेंगे तो हो जाएगा 15, और 15 प्लस 15 यानी कि ये हो गया हमारा 30 माइनस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3। तो ये 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 6 में से 3 गए तो 3 बचे प्लस के, और ये इज इक्वल टू 3 आ गया बराबर। यानी कि ये 7.5 भी हमारा बिल्कुल राइट निकला है।
इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। 6x + 8 = 2x + 20। अब सबसे पहले 2 को आपको इधर लेके आना है, 2x को, 8 को आपको उधर लेके जाना है। तो 6x, अब ये 2x किसका है, प्लस का है, = के इस तरफ आके ये इससे माइनस कर देगा, ये इस तरफ आके माइनस का हो गया, = अब ये 8 किसका था, प्लस का है, उस तरफ जाके ये माइनस करेगा, 20 सेम रहेगा, और ये जो प्लस का 8 था ये इस तरफ आके माइनस हो गया। अब 6x में से 2x चले गए, हमारे पास बचे 4x = 20 में से 8 निकाल दिए तो हमारे पास बच गए 12। अब ये जो 12 वैल्यू आई है ये 4x की है, 1x की नहीं है। तो 1x के लिए हम क्या करेंगे, 4 इसके साथ x के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 12 से डिवाइड कर लेगा, तो x वहीं पे रहेगा, = 12 भी वहीं पे रहेगा, लेकिन 4 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था वो इधर आके डिवाइड कर देगा। तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, x = 3। x की वैल्यू क्या निकल गई हमारे पास, 3। आप चाहें तो वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या लिखा है हमारे पास, 6x, यानी कि 6, x की वैल्यू 3 + 8 = 2x, यानी कि 2 × 3 + 20। तो 6 3 ज़ा 18 + 8 = 2 3 ज़ा 6 + 20। 18 + 8 26 = 6 + 20 26। तो ये भी हो गया इक्वल, यानी कि ये भी हमारा जो x की वैल्यू 3 हमने निकाली है ये बिल्कुल हमारी राइट है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट के हवाले से। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे या फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई परेशानी हो मैथ में या इंग्लिश में तो वो भी आप कमेंट या व्हाट्सएप पर हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई इस तरीके की लेक्चर की वीडियोस हों और आप किसी दूसरे की मदद के लिए शेयर करना चाहते हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।